हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मेरा नाम रुपेश शर्मा है। कल मैंने आप सभी को क्लास 12th की चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पूरी नॉलेज दी थी और इलेक्ट्रिक चार्ज की मैंने पूरी एसआई यूनिट एक एक चीज़ मैंने डिस्कस करी थी। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे पहली वीडियो जाकर के देखें ज़रूर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आज अपन न्यूमेरिकल्स वगैरह सब चीज़ अपन डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट्स को आज अपन पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप मेरी वीडियो 10 से 15 मिनट की वीडियो है, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड हर छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। देखिएगा टाइप्स ऑफ चार्ज, यहाँ पे हमारे पास में दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। पहला हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखिए, और दूसरा होता है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बिल्कुल साथ के साथ में लिखाता रहूँगा, तो प्लीज़ आप साथ के साथ इसको लिखते रहे, नोट डाउन करते रहे, ठीक है। एक्यूरेटली आप चेक करते रहे, ध्यान से देखते रहे, कोई भी वीडियो के अंदर आपको परेशानी नहीं है। सबसे पहले देखिए आप पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई बॉडी है हमारे पास, ठीक है, ध्यान से समझिए कि कोई बॉडी है और इसके अंदर हमारे पास में 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए कोई बॉडी है जिसके अंदर 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन आर प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस ऑफ एनी बॉडी। बॉडी के हमारे पास में किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब ध्यान से समझिए आप, मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ कि सपोज कीजिए 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने यहाँ पे किसी भी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर, हाँ तो दोस्तों हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज बॉडी हम कैसे बात करते हैं कि कोई भी बॉडी है, ध्यान से देखिए, कोई भी बॉडी है उसके अंदर अगर 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये बॉडी हमारे पास में इस वक्त न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं और बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। वहीं अगर मैंने क्या किया, किसी भी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैंने किसी भी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो अब क्या ज़्यादा हो गई, इसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो ऑटोमेटिकली कौन सी चार्ज बॉडी होगी? पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी हमारे पास में। यानी हमारे पास में इसकी डेफिनेशन ये होगी, व्हेन वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, मोस्ट ऑर्बिट, then body become positive charge body। वहीं अगर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज बॉडी की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पे हमारे पास में अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से समझिए कि नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होती है, किस तरीके से हम इसकी बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी है उसमें सपोज कीजिए 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे देखा कि हमने किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी। अगर मैं इसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव ना करूँ, अब तुम ये सोचोगे सर इसमें से प्रोटॉन रिमूव कर दें, नहीं, कभी भी किसी बॉडी में से प्रोटॉन रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि उसमें से हम प्रोटॉन्स बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए हमारे पास में, ध्यान सुन लीजिए, कभी भी हम प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। यहाँ अब मैं एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन 4 हो गए और प्रोटॉन कितने हैं? 3 है। तो ये ऑटोमेटिकली कौन सी चार्ज बॉडी होगी? नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी। व्हेन, डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी देन ड्यू टू एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन द बॉडी बिकम नेगेटिव चार्ज बॉडी। नेगेटिव चार्ज बॉडी, ध्यान से समझ लीजिए
जो मैं समझाना चाहता हूँ, व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होने के कारण वो बॉडी ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाती है। तो ये मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल के तौर पे और टाइप्स ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया। अब हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की, बहुत ही हम क्विकली इसको देखेंगे और फटाफट ही हम इसको देख करके समझेंगे, ध्यान से समझिए प्लीज इसको, ठीक है। यहाँ पे आज हम इसके बाद में देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है, ध्यान से देखिए, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड्स है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये भी लिख सकते हैं, हमारे पास में टॉपिक ये लिख सकते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ध्यान से देखिए, चार्ज करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं हमारे पास में, ध्यान से समझते रहें, हमारी इंपॉर्टेंटली बात है, ठीक है। चार्ज करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ध्यान से समझिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंटली पॉइंट है हमारे पास में कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमारे पास में कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमारे पास में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये होता है कि किसी भी एक बॉडी को, ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। इस अनचार्ज बॉडी को अगर मैं दूसरी अनचार्ज बॉडी के साथ में, दो बॉडी ली मैंने और दोनों बॉडी अनचार्ज है, किसी अनचार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास में रब करूँ, ध्यान से देखिए, when the two bodies are rubbing with each other then separated by a small distance then the both bodies have a different nature of the charges but having a same magnitude। ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर दो बॉडी है, उन दो बॉडीज को अगर मैं आपस में रगड़ता हूँ, रब करता हूँ, when the two bodies are rubbing with each other then separated by a small distance then the both bodies have अपोजिट नेचर ऑफ द चार्जेस बट सेम मैग्नीट्यूड। यानी अगर मैं इन दो बॉडीज को रब करता हूँ और रब करने के बाद में दोनों को सेपरेट करता हूँ, तो सेपरेट करने के बाद में, ध्यान सुन लीजिए, अगर दो बॉडीज को मैं आपस में रब करा, दोनों अनचार्ज है, दोनों को आपस में रब किया, तो रब करने के बाद में दोनों में हमारे पास में चार्ज हो जाएगा, एक पे हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और सेम मैग्नीट्यूड। सपोज कीजिए इस पे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे 1 कूलम नेगेटिव चार्ज होगा हमारे पास में, ठीक है। इस पे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे 1 कूलम नेगेटिव चार्ज होगा, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा मगर नेचर हमारे पास में अपोजिट होगा। ये हमारे पास में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। इसके अंदर एक ट्रिक होती है, ध्यान से समझिए इधर। एक बात बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर किस में पॉजिटिव होगा और किस में नेगेटिव होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक ही हमारे पास में इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस ट्रिक से आप समझिए कि क्या है हमारे पास में, जिस बॉडी को अगर हम सपोज कीजिए किसी बॉडी को अगर अपन रब कर रहे हैं जिस दूसरी बॉडी से, तो हम ये देखते हैं किस बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है, समझ में आया, किस बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है। जिस बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास में, ठीक है, और जिस बॉडी की डेंसिटी कम होती है तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। व्हेन two bodies are rubbed with each other then separated by a small distance then both bodies have opposite nature of charge with same magnitude। ध्यान से सुन लीजिए, when two bodies are rubbed with each other then
separated by a small distance, then both bodies have opposite nature of charge with same magnitude. दोनों bodies के ऊपर क्या होगा, opposite nature का charge होगा, लेकिन magnitude क्या रहेगा, same रहेगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने देख रहा हूँ मैं, तो देखिए एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एग्जाम्पल क्या है। सपोज कीजिए कि मैं एक ग्लास की रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब कर रहा हूँ। यहाँ समझिए कि अगर सपोज कीजिए ग्लास की रॉड है, उसको अगर मैं सिल्क क्लॉथ के साथ में क्या करता हूँ, रब करता हूँ, तो सिल्क क्लॉथ को देखिए सर, व्हेन रबिंग, एग्जाम्पल व्हेन ग्लास रॉड रब विथ, when glass rod rub with silk cloth, then अब किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ग्लास रॉड की डेंसिटी ज़्यादा है या सिल्क क्लॉथ की ज़्यादा है? हमारे को पता है कि ग्लास रॉड की डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा भारी होता है, सिल्क क्लॉथ हमारे पास में हल्का रहता है। तो हमारे पास में जो ग्लास रॉड है उस पर क्या होगा, हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो हमारे पास में सिल्क क्लॉथ है वो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज होगा। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया व्हेन ग्लास रॉड रब विद सिल्क क्लॉथ। अगर ग्लास रॉड को रब किया मैंने किससे, सिल्क क्लॉथ के साथ में। ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारे पास में पहला मेथड है चार्जिंग करने का, कि दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं, यानी रब करते हैं, रब करके सेपरेट करते हैं, तो दोनों में अपोजिट नेचर का चार्ज विथ हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड चार्ज होगा हमारे पास में। ये पहला मेथड आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ध्यान से देखिए, अब हमारा दूसरा मेथड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। दूसरा मेथड क्या कहता है, आज मैं आपको पूरा चार्जिंग की कैसे कैसे चार्ज होता है, किस तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आज आपको पूरी तरीके से कंप्लीट बताऊंगा। यहाँ पे अपने पास जो सेकंड पॉइंट है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ध्यान से देखिए, ये सेकंड मेथड है। इसको आप समझिए, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। देखिए कैसे हम किसी बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं। देखिएगा इधर, सपोज कीजिए ये हमारे पास में अनचार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, और ये हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। यानी इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कीजिए एक 6 प्रोटॉन से इसके अंदर एक्स्ट्रा है, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कम है। समझ में आया? प्रोटॉन उतने के उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो प्रोटॉन्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट आपको और पता होगा कि अगर दो डिफरेंट नेचर के चार्ज होते हैं तो वो हमारे पास में क्या करते हैं, डिफरेंट नेचर के चार्ज अट्रैक्शन करते हैं और सेम नेचर के चार्ज रिपल्सन करते हैं। ध्यान से देखिए। तो अब मैंने क्या किया, स्टेप 2, ये हमारे पास में स्टेप फर्स्ट था। अब स्टेप जो सेकेंड है वो क्या कहता है कि इन दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्ट करेंगे, टच करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर हमने क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज के साथ में क्या कर रहे हैं, हम टच कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ में टच करते हैं तो देखिए क्या होता है। ध्यान से देखिए कि इस बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स तो हैं, ऐसा तो है नहीं कि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। इस बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन्स भी है, इस बॉडी में प्रोटॉन्स भी है। तो ध्यान से समझिए, क्या इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, इस बॉडी के अंदर प्रोटॉन भी है। बॉडी ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ठीक है। ये ए बी के साथ में हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट लेके आए, टच करा हमने यहाँ अपने पास पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट लेके आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पे 3 प्रोटॉन्स, और यहाँ पे देखिए इधर ऐसे हमने चेन, तो इसके अंदर के प्रोटॉन इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसके अंदर के ये बी बॉडी के जो प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर ये अपनी तरफ खींचते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में ये इधर की तरफ आ गए और प्रोटॉन्स अलग हो गए, क्योंकि इसके नेगेटिव अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। सो बी बॉडी के जो प्रोटॉन्स है इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब ये दोनों बॉडीज पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कट के न्यूट्रल हो जाएंगे। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए,
तो ये बॉडी में भी क्या बच गया हमारे पास पे, 3 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हो गए क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, और इस बॉडी के अंदर 3 प्रोटॉन कम हो गए लेकिन फिर भी प्रोटॉन इसमें ज़्यादा हैं। तो ये बॉडी ऑटोमेटिकली हमारे पास में जो अनचार्ज थी वो चार्ज हो गई हमारे पास में। ये दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ में कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। व्हेन द अनचार्ज बॉडी इज कॉन्टेक्ट विद द चार्ज बॉडी देन द बोथ बॉडीज आर बिकम्स चार्ज। तो ये हमारे पास में दूसरा मेथड आया है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी दोनों को कॉन्टेक्ट किया, इसके अंदर के प्रोटॉन्स इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, दोनों एक दूसरे से न्यूट्रल हो गए, दोनों में अलग अलग हो गए। सपोज कीजिए इसमें Q चार्ज होता है तो इन दोनों में कितना हो जाएगा, हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा, Q/2 चार्ज हो जाएगा। अब हमारे पास में जो तीसरा मेथड आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ध्यान से समझिए, उसका न्यूमेरिकल भी आता है, इसका क्वेश्चन भी आता है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमारे पास में जो तीसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, चार्जिंग बाय इंडक्शन की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हमारे पास में क्या होता है कि सपोज कीजिए ये अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में एक ये रॉड है जो सपोज कीजिए नेगेटिव चार्ज रॉड है, नेगेटिव चार्ज रॉड। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज रॉड को अगर इस अनचार्ज रॉड के केवल क्या कर रहा हूँ, पास लेके आ रहा हूँ, टच नहीं करवा रहा हूँ। हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर क्या किया था, टच कराया था, लेकिन हम चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर टच नहीं करा रहे हैं, केवल हम उसको क्या कर रहे हैं, पास में लेके आ रहे हैं। तो इसको पास में लेके आते हैं तो इसके अंदर के प्रोटॉन्स, अब तुम सोचोगे सर प्रोटॉन्स तो बाहर निकलते ही नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स तो दूर हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट सेम चार्ज आर रिपेल विथ ईच अदर। तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे तो प्रोटॉन्स भी हमारे पास से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर इसमें Q चार्ज होता है, इसमें एक Q डैश चार्ज होता है, इसमें Q चार्ज होता है तो दूसरी बॉडी में कितना चार्ज होगा, Q डैश चार्ज होगा, दोनों एक दूसरे से अनइक्वल रहेगी। इसका एक क्वेश्चन आता है जिससे आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए कि कन्वर्ट अ स्क्वायर इन पॉजिटिव चार्ज बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। मेथड ऑफ इंडक्शन से किसी भी स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज बनाओ, यानी किसी भी अनचार्ज स्फीयर को, यानी कन्वर्ट अ अनचार्ज स्फीयर अपन देख सकते हैं, कन्वर्ट अ अनचार्ज स्फीयर इन पॉजिटिव चार्ज बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। देखिए इसका स्टेप हम कैसे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, कई बार पूछा जाता है इसका स्टेप फर्स्ट, हमने क्या लिया, एक स्फीयर लिया जो कि अनचार्ज, ठीक है। फिर स्टेप सेकेंड देखते रहे, स्टेप हमने सेकंड लिया। स्टेप सेकंड क्या कहता है, ध्यान से समझिए। स्टेप सेकंड ये कहता है कि ये अनचार्ज स्फीयर के पास में हम नेगेटिव चार्ज रॉड पास में लेके आए, तो नेगेटिव चार्ज रॉड पास में लेके आए तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गए और प्रोटॉन्स अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे और प्रोटॉन्स अलग हो जाएंगे। फिर स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में हमने क्या किया कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। आपको पता है अर्थ का वोल्टेज जीरो होता है, अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी अर्थ का वोल्टेज कैसे हम बात करेंगे, अर्थ एज अ कंडक्टर कैसे बिहेव करता है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में अर्थ का वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इन जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होकर बाहर आ गए। फिर इस अर्थिंग को रिमूव किया और इसके बाद में हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आ गए क्योंकि मैंने इसका अर्थिंग कर दिया, तो स्टेप 4 के अंदर केवल क्या बच गया हमारे पास में, प्रोटॉन्स बच गए, ठीक है। तो एक जो स्फीयर था जो अनचार्ज था तो वो क्या हो गया हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज हो गया। कौन से मेथड से हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये कौन से मेथड से हुआ, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से, मेथड ऑफ इंडक्शन मेथड से हमारे पास में हमने किसी भी अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाया हमारे पास में। ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा है। किसी भी कन्वर्ट अनचार्ज स्फीयर इन पॉजिटिव चार्ज बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। मेथड ऑफ इंडक्शन से हमारे को अनचार्ज बॉडी को
चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अंदर कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या किया, एक अनचार्ज बॉडी लिया, अनचार्ज स्फीयर लिया, उसके पास में हम नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आए। तो नेगेटिव चार्ज रॉड जब इसके पास में लेके आए तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए तो प्रोटॉन्स अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन्स का मैंने अर्थिंग कर दिया, क्या बचे हमारे पास में प्रोटॉन्स बचे, और ये हो गया हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो ये हमारे पास में मेथड ऑफ चार्जिंग आज हमने पढ़ लिया है। आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, एक तो टाइप्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ा है और एक मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ा है। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो पार्ट 3 आएगी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज, और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ और चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखते रहें और समझते रहें, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो रहा है। आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स लिख सकते हैं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और जिन भी बच्चों ने, जिन्होंने भी मेरा सब्सक्रिप्शन किया है, थैंक यू फॉर, और आगे भी आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।